अस्सलामु अलैकुम मेरे अजीज दोस्तों। आज सूफी दास्तान चैनल पर हम उस रूहानी राज से पर्दा उठाएंगे जिसे सदियों से हमारे बड़े बुजुर्ग अपने सीने से लगाए बैठे हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि हुजूर गौसे आजम के चाहने वाले अपने घरों के कोनों में एक मिट्टी का चिराग रोशन करते हैं। क्या आपने कभी दिल पर हाथ रखकर सोचा है कि महज एक मिट्टी के प्याले और रुई की बत्ती में वो क्या ताकत है जो बड़े बड़े तूफानों का रुख मोड़ देती है। आज की ये वीडियो सिर्फ देखने के लिए नहीं बल्कि अपनी रूह को जगाने के लिए है। मेरी गुजारिश है कि इस वीडियो को आज पूरा जरूर सुनिएगा, क्योंकि आज मैं आपको उस चिराग की हकीकत बताऊंगा जिसे जलाते ही बगदाद के सुल्तान की नजर आपके घर पर पड़ जाती है। हम अपनी रोजाना की भाग दौड़ में इतने खो गए हैं कि हमें रोशनी और उजाले के बीच का फर्क ही समझ नहीं आता। याद रखिए, बिजली के बल्ब घर को रोशन तो कर सकते हैं, मगर उनमें वो नूर नहीं होता जो रूह को सुकून दे सके। मिट्टी का चिराग हमें याद दिलाता है कि हम खुद भी मिट्टी के बने हैं। जब एक मुरीद अपने हाथों से चिराग में तेल डालता है और उसे रोशन करता है तो वो असल में अपने वजूद को अपने पीर की मोहब्बत में फना कर रहा होता है। यह चिराग एक पैगाम है कि ऐ मेरे पीर, दुनिया की भीड़ में मैं आपको भूल सकता हूं, मगर मेरी मोहब्बत का ये चिराग गवाही देगा कि मैं आपका था, आपका हूं और आपका ही रहूंगा। इस चिराग के पीछे एक बहुत बड़ी सीख छिपी है। चिराग जलाने का मकसद सिर्फ रोशनी फैलाना नहीं बल्कि अपने अंदर के अंधेरे को खत्म करना है। हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं कि जिसके दिल में खौफ और लालच का अंधेरा है वो दुनिया का सबसे गरीब इंसान है। जब हम चिराग जलाते हैं तो हम खुद को ये समझाते हैं कि जिस तरह एक छोटी सी लौ बड़े से बड़े कमरे का अंधेरा दूर कर देती है, उसी तरह हमारे पीर की एक छोटी सी दुआ हमारी जिंदगी की तमाम परेशानियों को जलाकर राख कर सकती है। यह यकीन ही वो असली तेल है जिससे मुरीद की तकदीर का चिराग हमेशा जलता रहता है। पुराने जमाने की बात है, बगदाद की एक गली में एक शख्स बहुत परेशान रहता था। उसके घर में हमेशा क्लेश और तंगी रहती थी। एक बार वो एक अल्लाह वाले के पास गया और अपनी परेशानी बताई। उस बुजुर्ग ने सिर्फ इतना कहा, आज रात हुजूर गौस पाक के नाम का एक चिराग जलाओ और उसमें अपने आंसुओं का तेल डालो। उस शख्स ने वैसा ही किया। जैसे ही चिराग जला, उसे महसूस हुआ कि उसके घर की हवा बदल गई है। जो दीवारें उसे काटने को दौड़ती थीं, वो अब उसे सुकून देने लगीं। यह बदलाव चिराग की रोशनी से नहीं बल्कि उस एहसास से आया था कि अब मेरे घर में मेरे पीर का जिक्र दाखिल हो चुका है। बहुत से लोग आज इसे महज एक पुरानी रस्म कहकर मजाक उड़ाते हैं, मगर रूहानियत की दुनिया में दलीलों की जगह नहीं होती, वहां सिर्फ जज्बातों की कदर होती है। चिराग की वो कांपती हुई लौ असल में मुरीद के धड़कते हुए दिल की तरह है। जब तक वो जल रही है तब तक उम्मीद जिंदा है। आज की इस सूफी दास्तान के पहले हिस्से में हमने चिराग और मुरीद के इस रूहानी रिश्ते को समझा, मगर क्या आप जानते हैं कि जब ये चिराग रोशन होता है तो घर की बलाएं और मुश्किलें क्यों रास्ता बदल लेती हैं? इसका जवाब आपको आगे मिलेगा, जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। मेरे अजीज दोस्तों, अक्सर हम सोचते हैं कि घर की चारदीवारी हमें हर खतरे से बचा लेगी, मगर याद रखिएगा कि असली आफतें और परेशानियां दीवारों को फांद कर नहीं बल्कि रूहानी रास्तों से दाखिल होती हैं। हुजूर गौसे आजम की बारगाह में एक बार एक शख्स आया और कहने लगा, हुजूर, मेरा घर मुसीबतों का गढ़ बन गया है। ऐसा लगता है जैसे खुशियों ने मेरे घर का रास्ता ही भुला दिया हो। आपने मुस्कुराकर फरमाया, जिस घर में रोशनी के पहरेदार नहीं होते वहां अंधेरे के सौदागर डेरा डाल लेते हैं। आज की इस सूफी दास्तान में हम समझेंगे कि ये छोटा सा चिराग कैसे आपके घर के लिए एक रूहानी ढाल बन जाता है। चिराग जलाना असल में एक रूहानी हाजिरी है। जैसे पुराने दौर में जब पहरेदार रात को गश्त लगाते थे तो उनके हाथ में मशाल होती थी ताकि चोर और दरिंदे दूर रहें। ठीक इसी तरह जब एक मुरीद वजू करके अदब के साथ अपने घर में गौस पाक के नाम की शम्मा रोशन करता है तो रूहानी दुनिया में एक पैगाम जाता है कि ये घर लावारिस नहीं है। इस घर का निस्बत का ताल्लुक बगदाद के सुल्तान से है। सूफिया फरमाते हैं कि जहां मोहब्बत की रोशनी होती है वहां नफरत और नहूसत की परछाइयां टिक नहीं पाती। यह चिराग आपके घर के भय को खत्म करके वहां सकून की बुनियाद रखता है। यहाँ एक बहुत बड़ी मानवीय सीख ये है कि रोशनी का काम सिर्फ उजाला करना नहीं
बल्कि रास्ता दिखाना भी है। बहुत बार हम अपनी जिंदगी के फैसले गलत ले लेते हैं क्योंकि हमारे अंदर का गुब्बार हमें सही रास्ता देखने नहीं देता। चिराग हमें सिखाता है कि शांत और स्थिर रहकर कैसे जला जाता है। जब आप चिराग की उस स्थिर लौ को देखते हैं तो आपके दिमाग में ठहराव आता है। गौसे आजम की याद में जलता हुआ वो चिराग आपको ये हिम्मत देता है कि चाहे बाहर तूफान कितना ही बड़ा क्यों ना हो, अगर आपके अंदर यकीन का चिराग रोशन है तो आप कभी गुमराह नहीं होंगे। एक रिवायत मिलती है कि एक मुरीद के घर में एक ऐसी आफत आने वाली थी जिसने उसके पूरे खानदान को हिलाकर रख दिया होता। उस मुरीद को इस बात का कोई इल्म नहीं था, मगर उसने अपनी आदत के मुताबिक शाम होते ही गौस पाक के नाम का चिराग जलाया। कहते हैं कि वो मुसीबत जब घर की दहलीज तक पहुंची तो उसने देखा कि घर के अंदर से एक रूहानी नूर की लपटें निकल रही हैं। वह मुसीबत वहां से ये कहती हुई लौट गई कि जिस घर में वली की याद का उजाला है वहां मेरा अंधेरा काम नहीं कर सकता। यह यकीन ही तो है जो बड़े बड़े हकीमों और डॉक्टरों की समझ से बाहर है, मगर एक मुरीद के लिए ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत है। बहुत से लोग सवाल करते हैं कि क्या सिर्फ एक चिराग से सब ठीक हो जाएगा? जवाब ये है कि चिराग तो एक जरिया है, असली ताकत तो उस निस्बत में है जो उस चिराग के बहाने जागती है। जब आप चिराग जलाते हैं तो आप अपनी रूह को उस रूहानी स्टेशन से जोड़ देते हैं जहां से हर वक्त रहमतें बरस रही हैं। आज की सूफी दास्तान का ये हिस्सा हमें ये पैगाम देता है कि अपने घर को सिर्फ ईंट पत्थरों का ढेर मत बनाइए, उसे अपनी मोहब्बत के चिरागों से एक रूहानी किला बना दीजिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस चिराग के तेल और उसकी खुशबू का एक और गहरा राज क्या है? इसका जिक्र हम आगे करेंगे। मेरे अजीज दोस्तों, कभी आपने गौर किया है कि चिराग की लौ हमेशा ऊपर की तरफ ही क्यों उठती है? आप चिराग को कितना ही झुका दें, उसे उल्टा करने की कोशिश करें, मगर उसकी रोशनी हमेशा आसमान की तरफ ही रास्ता ढूंढती है। हुजूर गौसे आजम की तालीम हमें यही सिखाती है कि एक सच्चे मुरीद का दिल भी इसी लौ की तरह होना चाहिए। दुनिया उसे कितना ही नीचे गिराने की कोशिश करे, हालात उसे कितना ही दबाने की कोशिश करें, मगर उसकी रूह का रुख हमेशा अपने रब और अपने पीर की तरफ होना चाहिए। जब आप घर में चिराग रोशन करते हैं तो वह जलती हुई लौ खामोशी से कहती है कि ऐ मिट्टी के इंसान, अपनी पहचान को पहचान। तेरी मंजिल ये जमीन नहीं बल्कि वो बुलंदी है जहां सिर्फ नूर ही नूर है। चिराग जलाने का एक बहुत बड़ा मानवीय पहलू यह भी है कि यह हमें सब्र और कुर्बानी का पाठ पढ़ाता है। एक चिराग खुद को जलाता है, अपना तेल खत्म करता है, अपनी बत्ती को राख कर देता है, मगर बदले में दूसरों को सिर्फ रोशनी देता है। वह जलते वक्त कभी शोर नहीं मचाता, कभी शिकायत नहीं करता कि मैं जल रहा हूं। पीराने पीर के सच्चे चाहने वाले भी ऐसे ही होते हैं। वे अपनी तकलीफों का ढिंडोरा नहीं पीटते, बल्कि खामोशी से अपने किरदार की रोशनी से दूसरों की जिंदगी के अंधेरे दूर करते हैं। आज के इस दौर में जहां हर कोई स्वार्थ के पीछे भाग रहा है, यह छोटा सा चिराग हमें सिखाता है कि असली बड़ाई खुद के लिए जीने में नहीं बल्कि दूसरों के लिए जलने में है। यहाँ एक बहुत बड़ी रूहानी शिक्षा यह भी छिपी है कि चिराग को जलते रहने के लिए तेल की जरूरत होती है। अगर तेल खत्म हो जाए तो सबसे महंगा चिराग भी महज मिट्टी का प्याला रह जाता है। रूहानी दुनिया में इस तेल का मतलब है अमल और इखलास। अगर हम घर में चिराग तो जलाएं, मगर हमारे दिल में नफरत हो, हमारी जबान कड़वी हो और हमारे काम दूसरों को तकलीफ पहुंचाने वाले हों, तो वो चिराग महज एक दिखावा बनकर रह जाएगा। गौस पाक की मोहब्बत का दावा तब तक मुकम्मल नहीं होता जब तक हमारी जिंदगी में उनके बताए हुए उसूल नजर न आए। चिराग हमें हर शाम ये याद दिलाता है कि अपने नेक आमाल का तेल कम मत होने देना, वरना नफ्स का अंधेरा तुम्हारी रूह को बुझा देगा। बगदाद शरीफ की एक पुरानी रिवायत है कि एक मुरीद बहुत परेशान था कि उसके घर में बरकत तो है पर सुकून नहीं। वह एक अल्लाह वाले के पास गया तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि तुम्हारे घर में दीवारें तो रोशन हैं पर दिल अंधेरे में है। उन्होंने मशवरा दिया कि जब भी चिराग जलाओ तो ये महसूस करो कि हुजूर गौसे आजम तुम्हें देख रहे हैं और तुम्हारी रूह की गंदगी को साफ कर रहे हैं। उस मुरीद ने सिर्फ अपनी सोच बदली और चिराग जलाते वक्त अपने पीर का तसव्वुर किया। थोड़े ही दिनों में उसके घर की फिजा बदल गई। वह मिट्टी का छोटा सा चिराग अब उसे महज रोशनी नहीं देता था, बल्कि उसे अपने पीर की मौजूदगी का एहसास कराने लगा था। असल में
चिराग रोशन करना अपने अंदर के मैं यानी घमंड को खत्म करने का नाम है। जब रात के सन्नाटे में एक नन्हा सा चिराग जलता है तो वह हमें बताता है कि अंधेरा चाहे कितना ही घना क्यों ना हो, एक छोटी सी सच्चाई की किरण उसे चीरने के लिए काफी है। सूफी दास्तान का यह हिस्सा हमें यकीन दिलाता है कि मुरीद कभी बेसहारा नहीं होता। हमारे पीर की निस्बत एक ऐसे चिराग की तरह है जो कब्र के अंधेरे में भी मुरीद का साथ नहीं छोड़ती। इस दास्तान के आगे हम जिक्र करेंगे उस राज का कि जब चिराग बुझने वाला होता है तब पीर की नज़र मुरीद को कैसे संभालती है। मेरे अजीज दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जहां हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। इंसान को लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, अब सब खत्म हो गया। ऐसे ही वक्त के लिए हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं कि ऐ मेरे मुरीद, जब तू चारों तरफ से घिर जाए तो बस मेरा दामन थाम लेना। घर में चिराग जलाना असल में उसी दामन को थामने की एक निशानी है। जब आप अपनी सारी परेशानियों को उस एक छोटे से चिराग की लौ में रखकर अपने पीर को पुकारते हैं तो रूहानी दुनिया में आपकी अर्जी मंजूर कर ली जाती है। ये चिराग आपके और आपके पीर के बीच का वो गुप्त रास्ता है जहां लफ्जों की नहीं बल्कि सिर्फ जज्बात की भाषा चलती है। चिराग की एक खासियत ये भी है कि वो खुद जलकर दूसरों को रोशनी देता है, मगर वो कभी अपनी जगह नहीं बदलता। पीराने पीर के मुरीद का यकीन भी ऐसा ही होना चाहिए। मुश्किलें आएं, आंधियां चलें या दुनिया ताने मारे, मुरीद को अपने पीर की चौखट से हिलना नहीं चाहिए। चिराग हमें सिखाता है कि अडिग स्थिर रहना ही असल जीत है। आज के दौर में इंसान बहुत जल्दी हिम्मत हार जाता है, छोटी सी परेशानी उसे तोड़ देती है। मगर जब आप शाम को वो चिराग जलाते हैं तो वह आपको ये पैगाम देता है कि घबराओ मत, अंधेरा चाहे कितना ही गहरा हो, रोशनी की एक छोटी सी लौ उसे मात देने के लिए काफी है। यहाँ एक बहुत बड़ी मानवीय शिक्षा ये है कि चिराग कभी ये नहीं देखता कि वो किसके घर में रोशनी कर रहा है। वह अमीर के महल में भी उतनी ही रोशनी देता है जितनी एक गरीब की झोपड़ी में। गौसे आजम की रहमत भी ऐसी ही आम है। वो ये नहीं देखते कि मुरीद कितना गुनहगार है या कितना नेक है, वो बस ये देखते हैं कि उसके दिल में तड़प कितनी है। चिराग जलाते वक्त जब आप ये सोचते हैं कि मेरे पीर सबका भला करने वाले हैं, तो आपके अंदर से दूसरों के लिए नफरत खत्म हो जाती है। यह चिराग हमें इंसानियत से मोहब्बत करना सिखाता है, जो कि सूफियत की सबसे बड़ी तालीम है। एक पुरानी दास्तान है कि एक मुरीद दरिया के किनारे फंस गया था और रात बहुत घनी थी। उसे रास्ता नहीं मिल रहा था। उसने आंखें बंद की और अपने घर के उस चिराग को याद किया जो उसकी माँ हर शाम गौस पाक के नाम पर जलाती थी। जैसे ही उसने उस चिराग का तसव्वुर किया, उसे दूर से एक वैसी ही रोशनी नजर आई जिसने उसे किनारे तक पहुंचा दिया। बाद में उसे पता चला कि उस वक्त उसके घर में वाकई चिराग रोशन था। यह है रूहानी जुड़ाव, स्पिरिचुअल कनेक्शन। चिराग सिर्फ तेल से नहीं बल्कि मुरीद के पक्के यकीन से जलता है और यही यकीन उसे मौत के घाट से भी वापस ले आता है। बहुत से लोग कहते हैं कि चिराग जलाने से क्या नसीब बदल जाएगा। मेरे दोस्तों, नसीब का लिखा तो अल्लाह के हाथ में है, मगर अल्लाह अपने वलियों की बात कभी नहीं टालता। जब आप चिराग जलाकर अपने पीर को वसीला बनाते हैं तो आपकी दुआओं में वो ताकत आ जाती है जो पहाड़ों को भी हिला सकती है। सूफी दास्तान का यह हिस्सा हमें ये यकीन दिलाता है कि हम बेसहारा नहीं हैं। हमारे ऊपर उस हस्ती का साया है जिसे दुनिया सुल्तान ए बगदाद कहती है। आगे हम जानेंगे कि चिराग का यह सफर मुरीद को विलायत की किस मंजिल तक ले जाता है और कैसे ये हमारे घर की नस्लों को संवारता है। मेरे अजीज दोस्तों, अब हम इस रूहानी सफर के उस मुकाम पर हैं जहां हमें यह समझना है कि चिराग का यह सिलसिला सिर्फ हम तक महदूद नहीं है। जब आप अपने घर में हुजूर गौसे आजम की याद में रोशनी करते हैं तो आप अपनी आने वाली नस्लों के लिए रहमत का एक रास्ता तैयार कर रहे होते हैं। बुजुर्ग फरमाते हैं कि जिस घर में वलियों का जिक्र और उनकी निस्बत के चिराग रोशन रहते हैं, वहां पैदा होने वाली औलाद के दिलों में बचपन से ही दीन और अदब की खुशबू बस जाती है। यह चिराग सिर्फ आपके कमरे को नहीं बल्कि आपकी आने वाली पीढ़ियों के नसीब को रोशन करता है। आज की ये सूफी दास्तान हमें यह पैगाम देती है कि अपने बच्चों को विरासत में सिर्फ दौलत न दें बल्कि उन्हें वलियों की मोहब्बत का ये चिराग सौंप कर जाएं। यहाँ एक बहुत गहरी इंसानी हकीकत छिपी है। हम अक्सर अंधेरे से डरते हैं, मगर असली अंधेरा वो नहीं जो सूरज डूबने के बाद होता है।
असली अंधेरा वो है जो इंसान के ज़मीर में उतर जाता है। जब तक चिराग जल रहा है तब तक उम्मीद जिंदा है। हुजूर पीराने पीर का हर मुरीद खुद में एक चिराग की तरह होना चाहिए। अगर आपके पड़ोस में कोई भूखा सो रहा है या कोई मुसीबत में है और आप अपने घर में चिराग जलाकर इबादत कर रहे हैं, तो याद रखिएगा कि वो रोशनी मुकम्मल नहीं है। चिराग का असली मकसद दूसरों को रास्ता दिखाना और उनके दुखों को दूर करना है। गौस पाक की सच्ची मोहब्बत हमें एक बेहतर इंसान बनाती है। इस पूरी दास्तान की सबसे बड़ी शिक्षा, एजुकेशन, यह है कि चिराग की लौ भले ही छोटी हो, मगर वो सूरज की गैर मौजूदगी में भी अंधेरे को चुनौती देने की हिम्मत रखती है। इसी तरह एक मुरीद को दुनिया की बुराइयों और मुश्किलों के बीच अपनी सच्चाई और अपने ईमान को बचाकर रखना चाहिए। लोग आपको डराएंगे, हालात आपको झुकाएंगे, मगर आपका यकीन उस चिराग की लौ की तरह होना चाहिए जो हर हाल में ऊपर की तरफ उठती है। याद रखिए, जब तक आपके दिल में गौसे आजम की मोहब्बत का चिराग रोशन है, दुनिया की कोई भी ताकत आपको गुमराह नहीं कर सकती। बगदाद के सुल्तान हुजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी का एक मशहूर कौल है कि मेरा मुरीद कभी रुस्वा नहीं होगा। ये वादा सिर्फ उस वक्त के लोगों के लिए नहीं था, बल्कि कयामत तक आने वाले हर उस शख्स के लिए है जो सच्चे दिल से उनका दामन थामे हुए हैं। घर में चिराग जलाते वक्त बस ये छोटा सा पैगाम अपने दिल में दोहरा लिया करें कि ऐ मेरे पीर, मैंने ये रोशनी आपकी मोहब्बत में की है, आप मेरी और मेरे घर की लाज रखना। फिर देखिएगा कि कैसे आपकी बंद किस्मत के ताले खुलते हैं और कैसे आपके घर की मिट्टी सोना बन जाती है। यकीन मानिए, वली की नज़र में वो तासीर है जो पत्थर को भी हीरा बना दे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस सूफ़ी दास्तान का मकसद सिर्फ़ आपको एक पुराना वाक़या सुनाना या महज जानकारी देना नहीं था, बल्कि मेरा मकसद आपके दिलों में यकीन की उस शम्मा को जलाना था जो शायद वक्त की गर्द और दुनिया की परेशानियों में कहीं धुंधली पड़ गई थी। याद रखिए, घर के किसी कोने में चिराग जलाना कोई मामूली रस्म या दिखावा नहीं है, बल्कि ये इस बात का इकरार है कि हम इस मतलबी दुनिया में अकेले नहीं हैं। बगदाद के सुल्तान हुजूर पीराने पीर हमारे साथ हैं, उनका साया हमारे घरों पर है। जाते जाते बस आपसे दिल की एक बात कहना चाहूँगा कि अपने घर के चिराग के साथ साथ अपने अखलाक, अपने दिल के चिराग को भी हमेशा रोशन रखिएगा, क्योंकि असली रोशनी वही है जो दूसरों के काम आए। अल्लाह ताला हम सबको हुजूर गौसे आज़म के नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हमारे तंग हाल घरों को पीराने पीर की निस्बत से हमेशा आबाद और महकता हुआ रखे। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में और इन रूहानी राज़ों को आप तक पहुंचाने में बहुत मेहनत और रिसर्च लगी है। अगर आज के इस पैगाम ने आपके दिल के किसी कोने को छुआ है तो इस वीडियो को लाइक करके मेरा हौसला ज़रूर बढ़ाइएगा, और हाँ, इस पैगाम को रुकने मत दीजिएगा। इसे अपने हर उस दोस्त और रिश्तेदार के साथ शेयर कीजिएगा जो गौसे पाक से मोहब्बत रखता है। क्या पता आपकी एक शेयर की गई हुई बात किसी टूटे हुए दिल को सहारा दे दे। आपने आज की इस दास्तान से क्या सीखा और हुजूर गौसे आज़म की कौन सी बात आपके दिल को छू गई? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और मैं आपके हर कमेंट को खुद पढ़ता हूं। और अगर आप चाहते हैं ऐसी ही रूहानी दास्तानें आप तक पहुंचती रहें तो हमारे चैनल सूफ़ी दास्तान को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा ज़रूर बनें। अपने इस भाई को हमेशा अपनी कीमती दुआओं में याद रखिए। इंशाअल्लाह जल्द ही हाजिर होंगे एक और रूहानी सफ़र के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। या गौसे आज़म दस्तगीर।